नो रूटीन, नो कंसिस्टेंसी मीन्स नो सिलेक्शन। और अगर आपका मूड ही आपका डेली प्लानर है तो स्टॉप स्क्रोलिंग एंड वॉच दिस। बिकॉज लेट्स बी क्लियर दैट यूपीएससी में फेलियर इनकम्प्लीट सिलेबस से नहीं होता, फेलियर होता है इनकंसिस्टेंट डेली रूटीन से। एवरी सिंगल टाइम। सच बोलूं, अगर आज भी आपका दिन शुरू होता है आज क्या पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, और खत्म होता है कल से अच्छे से पढ़ेंगे पर, देन ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज नॉट ऑप्शनल, इट्स नेसेसरी, एज इट कैन लिटरली सेव योर अटेम्प्ट। दिस अप्लाइज टू एवरीवन। फिर चाहे आप बिगनर हो, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, या फिर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो, थक गए हो लेकिन अभी भी गिव अप नहीं किया है, बस एक फ्रेश क्लीन रीस्टार्ट चाहते हो। See, in both the cases, the intent is very clear that you want to clear UPSC. But the real question is, are your daily actions aligned with this intent? हम डेली पढ़ रहे हैं या नहीं, हम बिजी हैं या प्रोडक्टिव हैं, हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, ये बताने वाला कोई नहीं है हमारे पास 24/7। एंड माइंड इट, दिस इज द रियल कोर इशू जो हर एस्पिरेंट फेस करता है, एंड इवन टॉपर्स टू। पर कोई ओपनली बात नहीं करता। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, because I understand your confusions and know your escape modes, your guilt, your कल से पक्का करेंगे वाला phase, as I have been there, I have made mistakes, I have wasted time, और फिर धीरे धीरे step by step I fixed them, which honestly takes years if no one guides you. So this video has only one purpose, आप वो गलतियां ना करो जो मैंने की और जो 95% एस्पिरेंट्स अनजाने में करते हैं। Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic Folks. With my experience of 4 mains and 2 interviews, today I'll break down 3 non-negotiables that decides whether you'll sail UPSC or fail it. This will be a practical output oriented daily routine जो realistic और followable हो, a performance tracker that tells you honestly whether you are moving forward or just wasting your time, and an energy management system so that exam day पे आप अपना best दे सको। So if you are serious about protecting your attempt, about not repeating the same mistakes again, then stay with me till the end of this video. ठीक है? Okay, so now let's discuss the first non-negotiable, that is the practical and realistic output-oriented daily routine. But before we get into this, share your thoughts, your difficulty with me in the comments कि क्या आपने भी अपनी प्रिपरेशन में लिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड सिलेबस के नेवर एंडिंग लूप में फंसे हो या नहीं फंसे हो, जिस वजह से मोस्ट एस्पिरेंट्स की तरह क्या आपने भी 9 to 10 months इन अ ईयर प्री ओरिएंटेड वही 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बिकॉज ऑफ विच ना आपके पास लास्ट में रिवीजन करने का टाइम बचता है, ना सीसैट का, ना करंट का, और मेंस भी कभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। As most of us get stuck into all these issues, इसलिए मैंने दोनों ही डायमेंशंस टाइम एंड सिलेबस को इस प्रैक्टिकल डेली रूटीन में कवर किए हैं। वेयर बाय इन सिलेबस, जिसमें हम मोस्ट कॉमन गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम एक एक सब्जेक्ट को आराम आराम से एक एक महीने में कवर करेंगे समझते हुए, विदाउट रियलाइजिंग कि ये लास्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी ही देता है। बिकॉज ना तो हमारा टाइम पे कभी भी सिलेबस कवर हो पाता है इस अप्रोच को फॉलो करके, एंड ऊपर से करंट अफेयर्स भी एड ऑन होके पाइलअप ही होता जाता है, एंड प्रैक्टिस का तो भूल ही जाओ। ठीक है? दैट्स वाई जो सिलेबस वाला फैक्टर है, जो सिलेबस वाला डिमेंशन है, इसको मैंने ऑलरेडी वाली वीडियो में पूरा कवर कर लिया था, डिस्कस किया था इन ईच एंड एवरी पॉसिबल डिटेल। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको प्लीज मिस मत करना, एक बार जाकर के इसको जरूर देख लेना। यस, मैं कोशिश करूंगी कि प्री प्लस मेंस का एक कंप्लीट बुक लिस्ट का वीडियो भी कोशिश करूंगी कि दैट बाय 31st तक मैं उसको भी अपलोड कर दूं, जो आपको हेल्पफुल रहे इन योर प्रिपरेशन। बट आगे बढ़ने से पहले पिछले कुछ हफ्तों में मुझे एक डाउट बार बार रिसीव हुआ कि क्या कोई ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां यूपीएससी के सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस एक ही जगह मिल जाएं? क्योंकि ऑनेस्टली जेन्युइन एस्पिरेंट्स का काफी टाइम या तो सिर्फ रिसोर्सेज मैनेज करने में चला जाता है या बिना प्रोग्रेस चेक किए सिर्फ सिलेबस फिनिश करने में। सो कीपिंग दिस इन माइंड, मुझे मैग्रॉ हिल एज पास फॉर यूपीएससी काफी कन्वीनियंट लगा, क्योंकि यहाँ हमें एक कंप्लीट इकोसिस्टम एक साथ एक ही जगह मिल जाता है। यहाँ हमें एनसीईआरटीज के साथ साथ सारे ट्रस्टेड ऑथर्स लाइक लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया सर एंड मेनी अदर्स के more than 25 standard books with their video lectures, past 30 years previous year questions and more than 400 tests सब एक जगह मिल जाते हैं। तो इस पास को आई थिंक एक बार आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज यू गेट 3 days का फ्री ट्रायल ऑल्सो।
तो पहले खुद देखो, एक्सप्लोर करो और फिर डिसाइड करो कि ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं. And considering the amount of things you'll receive, that to an annual subscription cost of rupees 3,999, I think it's worth checking out. But at present, you can purchase this UPSC pass at 10% discount using the coupon code TBF Pass. So do check this out. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है? सो नाउ आज की जो वीडियो है ये टाइम डायमेंशन के बारे में होने वाली है कि डेली बेसिस पर हमें जुडिशियसली कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है. बिकॉज जो एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है या जिस चीज में हम सबसे ज्यादा फंसते हैं ना प्रिपरेशन में, दैट इज कि हमें लगता है कि यार यूपीएससी निकालने के लिए ना 10 12 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा या सुबह सुबह 4 5 बजे से उठकर पढ़ना पड़ेगा. एंड टॉपर्स भी शायद इतना ही पढ़ते होंगे, हमें ऐसा लगता है. बिकॉज इसी फॉर्म में फंस कर हम स्टार्टिंग में ही ना बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स अपने लिए सेट कर देते हैं कि हम डेली 12 14 घंटा पढ़ेंगे. और कोशिश भी करते हैं पूरा दम लगाकर, 2 4 दिन इसको फॉलो भी कर लेते हैं. चाहे वो बेमन से ही क्यों ना हो, चाहे वो घड़ी की ना टिक टिक क्लॉक देख के ही क्यों ना हो कि बस 12 घंटा पूरा हो जाए, दैट्स इट. हम सोचते हैं कि अपनी सिटिंग बनाते हैं पहले, पढ़ाई बाद में देखेंगे. 2 4 दिन तो ये हो जाता है, बट लेकिन उसके बाद क्या यार, उसके बाद वही हम ना बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं कि डेली बेसिस पर बस 2 3 घंटा पढ़ पा रहे हैं. बिकॉज माइंड भी गिव अप कर देगा, बॉडी भी कर देगी. बिल्कुल हैबिट ही नहीं है और ये अनरियलिस्टिक गोल है. इसको आप फॉर वीक्स फॉर मंथ्स कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हो. इस चीज को समझो. इनफैक्ट जो दूसरी चीज हमें लगता है ना कि हम 2 4 12 घंटा अगर हम पढ़ रहे हैं, 2 4 दिन या 14 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, बट लेकिन वो सेटिस्फैक्शन एक्चुअली जो फील होता है वो एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन है. क्यों? इस चीज को समझो. जो चीज मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप 12 से 14 घंटा पढ़ के कवर कर रहे हो ना, उसी चीज को आप इफेक्टिवली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आधे टाइम में 6 से 8 घंटे में कवर कर लोगे. और यही रीजन है कि आप जितने भी टॉपर्स उठा लो, आप हर किसी का इंटरव्यू उठा करके देखो, आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी दैट उन्होंने हमेशा डेली 6 to 8 आवर्स ही कंसिस्टेंटली पढ़ा है. एंड दैट हैज गिवन देम द रिजल्ट्स. बिकॉज वही सस्टेनेबल चीज है करना. आप खुद सोचो, आप 12 14 घंटा पढ़ रहे हो, कभी तो आपका मेंटल ब्रेकडाउन होगा, कभी आपकी बॉडी साथ नहीं देगी. एंड जैसे ही ये हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि अब यार मैंने पढ़ तो लिया 2 दिन, ठीक है एक दिन रिलैक्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बस गेम खत्म. और ये गलतियां ना मैंने खुद इतनी सारी की हैं, तो उन्हीं को ही मैंने ना 1 साल 2 साल गलतियां कर करके 3 साल 4 साल तक सीखा है और फिर उसको अप्लाई किया है. तो जो मेरी 4 साल की लर्निंग्स हैं, जो मेरी मिस्टेक्स हैं, उनको क्लब करके ये वीडियो मैं बना रही हूँ. बिकॉज आई बिलीव कि हम सब चाहते हैं कि अपना डेली रूटीन सही कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी ला सके अपनी प्रिपरेशन में. ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं, सीधा समझते हैं कि करना क्या है. तो देखो, सीधी सी बात है, जो 24 आवर्स है उसको मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है. फ्रॉम 6 6 आवर्स के हर एक ब्लॉक है, लाइक 6 AM to 12 PM, फिर 12 PM to 6 PM, 6 PM to 12 AM, एंड देन 12 AM to 6 AM. ठीक है, इस तरीके से ये 4 ब्लॉक्स हैं और ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यार फॉलो करने में. लेकिन बस चैलेंज ये है कि जो मैं बता रही हूँ उसको वैसे ही करके देख लेना, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले हमें डालनी है आदत. ठीक है, इसीलिए सबसे पहले फेज का नाम ही हैबिचुअल फेज है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारा मिनिमम 1 हफ्ते का होगा. मैक्सिमम आप इसको 2 वीक्स का अपने हिसाब से रख सकते हो. करना क्या है, टारगेट है कि हमें आदत डालने की. अभी अगर हम हार्डली 2 ही घंटा पढ़ते हैं सब मिला करके दिन भर में, तो अब हमें डेली आदत डालनी है 1 हफ्ते में कि हम 5 से 6 घंटा डेली पढ़ेंगे 1 हफ्ते. कैसे पढ़ोगे? क्योंकि विदाउट बस सिंपल बुक खोल के तो पढ़ने बैठना नहीं है, और ना ही प्लीज ऐसे बैठना है कि बस आधा घंटा अभी पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर आधा घंटा पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया. ऐसे नहीं पढ़ना है. मैंने इसीलिए यहाँ पे ये ना 6 6 घंटे के 4 ब्लॉक्स बनाए हैं. इसके अंदर मैंने स्टडी स्लॉट्स लिखे हुए हैं. जो ये स्टडी स्लॉट्स लिखे हुए हैं ना, ये आपको हर टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो. देखो, मैं बिकॉज अर्ली राइजर हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, तो ये उस हिसाब से आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा. आप अपने हिसाब से अगर रात में देर तक पढ़ते हो तो सेम चीज आप रात में भी शिफ्ट कर सकते हो. लेकिन स्टडी स्लॉट उतना ही रहेगा. अगर 2 घंटे मैंने लिख दिया है ना कि 6 AM to 12 PM के बीच में अगर आपने अपने लिए चूज किया कि आप 2 घंटा पढ़ोगे, तो वो 2 घंटा लगातार पढ़ना है. ऐसा नहीं पढ़ना 15 मिनट अभी, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, चाय पी ली, किसी से कॉल पे बात कर ली, फिर उसके बाद या खाना खा लिया, नहाने चले गए, फिर उसके बाद पढ़ेंगे. नहीं, 2 घंटा मतलब एक साथ 2 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फुल कंसंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ना है. तो 6 AM से 12 AM पे, ये बिकॉज मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप इसको अगेन मॉडिफाई कर सकते हो आपको. हाँ, लेकिन 2 घंटा दे देना है, ये मॉडिफिकेशन नहीं चलेगा. स्टडी स्लॉट उतने का ही रखना है. आप उसमें करंट अफेयर्स पढ़ोगे, डेली न्यूज़पेपर, प्लस विजनाइज का मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन,
अब ये आप 2 घंटे में कैसे कवर कर सकते हो, ये क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में हमें 5-6 घंटे लग रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो की हुई थी, आप उससे रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो नहीं रेफर करना, आपको लगता है एक अपडेटेड वीडियो आपको चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स में, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तो आपको 2 घंटा करंट अफेयर्स को देना है। फिर जो आपका नेक्स्ट 6 आवर्स का होगा ना ब्लॉक, जैसे कि यहाँ पे 12 PM से 6 PM के बीच में है, उसमें आपको 2 घंटा, 2 घंटा आप या तो 12 से 2 रख लो, या 1 से 3 रख लो, या 2 से 4 रखो, लेकिन 2 घंटा एक साथ ही रखो। इसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। उसमें आपको अपना सब्जेक्ट रखना है। फिर उसके बाद एक और जो 6 घंटे का ब्लॉक होगा, जैसे यहाँ पे 6 PM से 12 PM, उसमें देन अगेन आपको 2 आवर्स का कंटिन्यूअसली पूरा 2 आवर्स पढ़ना है। इफेक्टिवली सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। सेम सब्जेक्ट ही स्टार्टिंग में पढ़ना है। तो ये फेज जो होगा 5 से 6 घंटे का, आपका एक वीक तक हैबिचुअल फेज आपको इस तरीके से कवर करना है। ठीक है। So now after this habitual phase comes the constant phase. Constant phase जिसे हमें मेंटेन करके चलना है कब तक? टिल द एग्जाम डे। एग्जाम डे से कुछ दिनों पहले ऑब्वियसली हम ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ेंगे, दैट इज ट्रू, बट लेकिन मिनिमम हमें इतना पढ़ना ही है। कांस्टेंट फेस का टारगेट क्या है कि मिनिमम हमें यहाँ पे 7 to 8 आवर्स तो यार बिल्कुल निकालना ही है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। यहाँ पे 8 आवर्स का मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मिनिमम आपको 7 आवर्स इसको देना है। कैसे देना है ये हम जल्दी से समझ लेते हैं। जो मैंने 6 6 आवर्स के ब्लॉक निकाले थे, सेम टाइम पे जो मैं हैबिचुअल फेस पे सेम टाइम पे 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ रही थी, वो मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू करूंगी कांस्टेंट फेस में। और जो मेरे सब्जेक्ट वाले 2 स्टडी स्लॉट्स थे ना, उसको मैं 3 3 घंटे के यहाँ पे मैंने कर दिया। दैट्स इट। और कोई चेंज नहीं करना। आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे तो आप 2 2 घंटे के स्टडी आवर्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे एक कर लिया, नहीं, ये चीज नहीं करनी है। स्टडी स्लॉट के हमें अपने आवर्स बढ़ाने हैं। उसकी हैबिट डालो, सिटिंग की हैबिट डालो, पढ़ने की हैबिट डालो। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है ना, तो देखो प्री में आपके होते हैं 2 2 आवर्स के पेपर्स, और मेंस में आपके होते हैं 3 3 आवर्स के पेपर्स। तो अगर हम अभी से अपने माइंड को ट्रेन कर लें अच्छे से, कि हमें 2 3 घंटा, हमारे माइंड को पता है कि हम डेली डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ डेली पढ़ ही रहे हैं, तो हमारा माइंड बहुत ट्रेन हो जाएगा। तभी हम अपना बेस्ट पोटेंशियल एग्जाम डे पे अचीव कर पाएंगे। और यही हमारा एंड गोल है यार। हमें देखो, पढ़ाई ऐसे नहीं होती है कि आपने आधा घंटा अभी पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद 1 घंटा पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 15 मिनट पढ़ लिया, और लास्ट में हम खुश हो रहे हैं कि भाई हमने तो सब मिला करके पढ़ लिया 8 घंटा। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। सेम टाइम पे सपोज करो आप यहाँ पे अगर 8 to 10 अपना डेली करंट अफेयर्स 2 घंटा दे रहे थे, तो ये यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अगर आप यहाँ से 12 से 3, अगर आप सॉरी यहाँ 12 से 2 अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपका वो 12 से 3 हो जाएगा, या फिर 1 से 4 हो जाएगा। लेकिन स्टडी स्लॉट सेम टाइम के राउंड अबाउट ही रखना पड़ेगा, ताकि हमारा माइंड ट्रेन हो सके, पूरी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए रेडी हो हम जो भी पढ़ रहे हैं। और अगर आप इस इफेक्टिवली इसको कर पाओगे ना, तो आई एम टेलिंग यू कि कई बार कुछ चीजें होती हैं जो हम इन द एंड एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो वो आराम से बन जाता है। व्हाई? बिकॉज आपने उसे फर्स्ट इंस्टेंस पे फुल कंसेंट्रेशन के साथ अच्छे से किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये कांस्टेंट फेस चलेगा, जिसे आपको मेंटेन करना है टिल द एग्जाम डे। ठीक है ना। अब अगर कांस्टेंट फेज हमें एग्जाम डे तक पढ़ना है, तो फिर ये क्या है इफेक्टिव फेज? तो देखो, ये मैं आपको समझाती हूँ। हर हफ्ते जब आप इस चीज में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे ना, जब आप मेंटेन करने लग जाओगे अपना कांस्टेंट फेस, तो हर हफ्ते मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। आपको टारगेट क्या करना है? आपको टारगेट करना है कि हम डेली 9 से 10 घंटे निकालें, बस। हफ्ते में वंस और ट्वाइस अ वीक, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हमें अपनी थोड़ा सा लिमिट्स को बेसिकली पुश करना है। और इसमें हम अपने जैसे करंट अफेयर्स को 2 घंटा दे रहे थे, तो उसको हम 3 दे देंगे, लेकिन अगेन सेम टाइम ऑफ द डे में सेम चीज करनी है। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। सेम तरीके से आपको 3.5 आवर्स और 3.5 आवर्स के सब्जेक्ट के सेशंस निकालने हैं। ध्यान रखना, सब्जेक्ट यहाँ पे 2 लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पॉलिटी पढ़ोगे और यहाँ ज्योग्राफी पढ़ोगे, नहीं। सेम सब्जेक्ट, यू हैव टू रीड द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज का एक तो ध्यान रखना। और दूसरी चीज, आपने हमेशा देखा होगा टॉपर्स बोलते हैं कि 6 to 8 आवर्स ही वो पढ़ते थे कंसिस्टेंटली, एंड उसी से उनका एग्जाम निकल गया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक तो देखो, ये चीज वो डेली करते हैं,
दूसरा, वो डेली सेम टाइम पे कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा पढ़ा था जो, वही सेम चीज अगर मैंने एंशियंट हिस्ट्री मान लो सुबह पढ़ ली, तो वही चीज मैं नेक्स्ट डे और 2 से 4 पढ़ रही हूँ, 10 से 12 में नहीं पढ़ रही हूँ, फिर उसके अगले दिन दोबारा मैं 2 से 4 पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अगेन 10 से 12 पढ़ रही हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। सेम टाइम पे आपको करना है, तभी आपको इसकी जो इफेक्टिवनेस है समझ में आएगी। आपने हमेशा टॉपर्स के मुंह से कुछ वर्ड्स सुने होंगे, फैंसी वर्ड्स, दैट इज योर डिसिप्लिन, योर कंसिस्टेंसी, योर परसिस्टेंसी। वो यही होता है और कुछ नहीं होता है। ये चीज बहुत देर में समझ में मुझे खुद आई थी, जब मेरे 1-2 साल ऑलरेडी इस चीज को समझने में लग गए। अपनी गलतियों से जब मैंने समझा कि क्यों मैं मेंस का स्टेज ब्रेक नहीं कर पाई या क्यों मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई, तो कई बार जब हम अपने मिस्टेक्स को रिकॉल करते हैं ना कि क्या क्या गलती हुई, इट वॉज दीज ओनली। ये जो चीजें होती हैं, ये रोल प्ले करती हैं। आज नहीं करेंगी, आपको नहीं लगेगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा। सो डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स। ये चीज मत करो जो 99% ऑलरेडी कर रहे हैं आप। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हेयर। तो इस तरीके से हमें रियलिस्टिक येट प्रोडक्टिव डेली शेड्यूल फॉलो करना है। ठीक है। Now, after this first non-negotiable, let's discuss the second non-negotiable. और ये क्या है? ये है हमारा खुद का performance tracker that will keep us aligned in our preparation. Basically, what does it mean is कि हम कैसे अपने आप को self judge करेंगे यार, because हम जो कर रहे हैं हम right track पे हैं या नहीं, ये बताने वाला हमारे पास कोई नहीं है 24/7। तो हमें ये काम खुद कैसे हम कर सकते हैं, हम कैसे self judge कर सकते हैं अपनी progress को, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज बाय डूइंग द डेली जर्नलिंग। बहुत सिंपल मेथड है। देखो, डेली जर्नलिंग करना सीखो, इसका पर्पस मैं बता देती हूँ। एक तो ये आपको ना फोकस बनाए रखने में हेल्प करेगा। आपको जो मैं बोल रही हूँ कि सेम टाइम पे आपको पढ़ना है, तो जब आप पेज बाय पेज डेली सेम टाइम पे नोट करोगे ना, दैट यस यू डिड इट, यस यू डिड इट, यस यू डिड इट, तो आपको ये फोकस बनाए रखने में हेल्प करेगा कि यार मुझे ना ये स्ट्रीक ना ब्रेक नहीं करनी, चाहे कुछ हो जाए। सेकेंड थिंग, इट ब्रिंग्स द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन। वही सेम चीज जब आप डेली देखोगे, आपको जब गिल्ट होगा, आप किसी दिन नहीं कर पाए, आपने बहुत मेहनत से 5-6 दिन फॉलो किया, बट 7वें दिन नहीं किया, तो आपको बुरा लगेगा। अगेन आप 8वें दिन से लग जाओगे कि नहीं, स्ट्रीक मेरे को नहीं तोड़नी है, मुझे और बेटर ही करना है। इट विल ब्रिंग दैट डिसिप्लिन, दैट कंसिस्टेंसी। जो ऊपर मैंने आपको बताया कुछ नहीं है, बस 2 वर्ड्स हैं, दैट इज डेली। आपको अपना टारगेट उतने घंटों का पूरा करना है, एंड वो भी सेम टाइम पे सेम स्टडी स्लॉट के अंदर। दैट्स इट। दैट इज ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। ठीक। एंड प्लस इट ऑलवेज हेल्प्स यू टू थिंक एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, कि मैं मेरा कल का दिन कैसा होगा। कई बार होता है हम सुबह उठ गए, सोच रहे हैं कि आज हम 7 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरू करें, कितना घंटा उसको टाइम दे, कितना प्रैक्टिस को दे, कब आंसर राइटिंग करें। एंड दैट्स द रीजन कि बहुत लोग जो है प्रैक्टिस कभी कर ही नहीं पाते हैं टिल द एग्जाम डे, या उनका कभी करंट अफेयर्स फिनिश ही नहीं होता, बिकॉज दे हैव नेवर प्लान फॉर दैट। ठीक। तो अब इसमें करना कैसे है, देखो, एक तो मैं आपको बता देती हूँ, लॉरेन ब्लैंक की इस तरीके की डेली जर्नल की एक बुक आती है, जो आपको इस वीडियो की शॉपिंग टैब में भी मिल जाएगी। मैं ये बेसिकली फॉलो करती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ती मद्दी सी आती है, नियर अबाउट 200 रुपीज। इसमें आप अपना 5 महीने 6 महीने का लिख सकते हो ट्रैक डाउन, जिसमें आपका ग्रेटिट्यूड हो गया, आप अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज, अपने गोल्स लिख सकते हो, क्या पढ़ना है, किस किस आवर्स में पढ़ना है, वो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। आप अपना हर एक घंटे का हिसाब ना यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप अपने डे को रेट कर सकते हो। प्लस इसमें आपको एक कोट भी मिलता है। सो इट इज जस्ट अ थिंग जो मैंने फॉलो किया था। आप या तो इसे कर सकते हो, नहीं तो सिंपल यार फंडा में बताती हूँ, A4 साइज का पेपर निकालो और उसमें 3 चीज लिखो। अब ये 3 चीज क्या होंगी, थोड़ा सा रुको, मुझे इरेज करना तो, ताकि बहुत क्लियरली आपको ये चीज समझ में आए। हम्म। फर्स्ट थिंग जो आपकी होगी, आपको 3 अच्छे एफर्ट्स अपने देखने हैं डेली बेसिस पे, जो आपको हेल्प किए अपनी ड्रीम के क्लोज जाने में। चाहे वो आपने सेम स्टडी स्लॉट में पढ़ाई कंप्लीट किया हो, चाहे आपने जितना टारगेट रखा था कि मैं एक चैप्टर कवर करूंगा वो कर लिया हो, चाहे आपने करंट अफेयर सोचा था वो कर लिया हो, जस्ट कुछ भी हो सकता है। या पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, कुछ और है कि आपको फ्रेंड्स बुला रहे थे मूवी देखने के लिए या बात करने के लिए, लेकिन आपने वो अवॉइड करके पढ़ना जरूरी समझा, या आपने कहीं पे अपना टाइम एक्चुअली सेव किया। सो ऑल दीज कम्स अंडर द 3 गुड एफर्ट्स जो आपने अपनी ड्रीम के लिए किए। ठीक। सिमिलर तरीके से आपको 3 नॉट सो गुड एफर्ट्स भी लिखे हैं, कि जो आप अवॉइड कर सकते थे लेकिन आप वो नहीं कर पाए, एंड अगर आप उसको ऐसे ही करते रहे तो वो आपको अपनी
तो वो आपको अपनी ड्रीम से दूर ले जाएंगे। प्लस जो तीसरी चीज करनी है, दैट यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट डे। आपको ताकि टाइम वेस्ट ना करना पड़े, जो मैंने अभी आपको बताया कि सुबह उठ के हम जो है ना मॉर्निंग में सोच रहे हैं कि अब हम जो है कहाँ से स्टार्ट करें, उसमें आपका 1-2 घंटा वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू प्लान एवरीथिंग। मेक श्योर यू डू दीज 3 थिंग्स, बिकॉज यही आपका परफॉर्मेंस ट्रैकर है बॉस। ये आप खुद को सेल्फ जज कर रहे हो एज अ थर्ड पर्सन। यहाँ पे आप झूठ नहीं बोलोगे, अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे। सो दिस इज अबाउट द सेकंड नॉन नेगोशिएबल। ठीक है। We're talking about the last and the third non-negotiable, which is about the energy management system to achieve our best potential every single day. अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, जो बेसिक्स होते हैं ना हमारी लाइफ के, उसको हमें चेक में रखना है। जैसे कि थोड़ा बहुत बॉडी की एक्टिविटी करो, 20 मिनट चल लो, 20 मिनट मेडिटेट कर लो। एटलीस्ट आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखोगे, इट विल हेल्प यू टू रीड मोर इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम। इस बात को ध्यान रखना। ये चीज, ट्राई टू ईट लाइट एंड अवॉइड द जंक फूड। ऑब्वियसली ये जरूरी है करना, बिकॉज आपकी बॉडी आपका साथ देनी चाहिए आपके माइंड के साथ, तभी एग्जाम को आप ब्रेक कर पाओगे। मेंटली आप बहुत अच्छे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है बिकॉज समवेयर समवेयर समथिंग इज मिसिंग, एंड इट कैन बी योर बॉडी। जितना इसमें मेंटल रोल है ना इस एग्जाम को क्लियर करने का, जितना आपका माइंड का ब्रेन का रोल है, उतना ही बॉडी का भी रोल है, एंड दैट्स ट्रू। इसके साथ साथ स्लीप राइट। 6 आवर्स का मिनिमम डेली कंसिस्टेंट स्लीप लो। एक साथ 6 आवर्स तो लो ही लो, बिकॉज जब आप ये 6 to 8 आवर्स का डेली कांस्टेंट फेस प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको इस चीज की बहुत नीड पड़ेगी, तभी इसमें आप इफेक्टिव हो पाओगे। इसके साथ साथ डेली जर्नलिंग आपको करनी है, जो मैंने अभी सेकंड नॉन नेगोशिएबल में बता दिया आपको। प्लस ऑलरेडी मैं इसको इन डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। जो स्टडी सेशंस है, स्टडी इन एग्जाम टाइम्स, जो मैंने बोला आपका 2-2 घंटे का स्लॉट प्री में रहता है, उसमें भी आपका अगर 9:30 to 11:30 है, या 2:30 to 4:30 है, तो कोशिश करो जो 2-2 घंटे के स्लॉट्स हैं, 3-3 घंटे के स्लॉट्स हैं, वो इसी टाइम पे हो, ताकि एग्जाम डे पे भी आपका यहाँ पे बेस्ट पोटेंशियल पे माइंड वर्क कर सके। एंड सेम गोज फॉर द मेंस पेपर्स टू। वहां पे आपका जो है 9 to 12 या फिर आपका 2 to 5, 3-3 घंटे के पेपर्स होते हैं। तो इन्हीं कोशिश करो, इन्हीं टाइम पे आप अपने 2-2, 3-3 या 3.5-3 घंटे के स्टडी स्लॉट्स यहाँ पे डालो, टू अगेन अचीव द बेस्ट पोटेंशियल। सो दिस वाज अबाउट द थर्ड नॉन नेगोशिएबल। तो ये 3 नॉन नेगोशिएबल फैक्टर्स जो हमने आज इसमें डिस्कस किए, इसको फॉलो करके देखो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तब तक हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।